लेकिन साहब मैं ना तो वकील हूँ और ना मैंने इस मसले को स्टडी किया है प्रॉपर तरीके से कि क्या मिलिट्री कोड को करना चाहिए सिविलियन का ट्रायल करना चाहिए मिलिट्री कोड को या नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बेहतर तरीके से फैसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कॉम्पिटेंट लॉयर जो है उस पर तब आजमाई कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि कोई बेहतर फैसला हो जाए। सर इमरान खान या पीपल्स पीटीआई का तो ये हार हो चुका है, मतलब 9 मई के वाकये के बाद अब देखा जैसे लोगों ने जाके अटैक किया आर्मी इंस्टॉलेशंस पे और बाकी जगह पे, आपके ख्याल में ये प्रोजेक्ट इमरान खान का जो फेल हो चुका है उसका जिम्मेदार कौन था? देखिए जी, इमरान खान साहब इस वक्त निहायत कमजोर पोजीशन में है हमारे मुल्क के अंदर। एक आदमी जो 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब उसको हटाया गया तो मुल्क का सबसे ज्यादा सपोर्ट हासिल करने वाला शख्स बना। पीटीआई के चेयरमैन की हैसियत से इमरान खान साहब जो है इतनी मकबूलियत उन्होंने हासिल की है कि बहुत कम लोगों को नसीब हुई है। तो अब देखें कि मैं उनकी शान में क्या गुस्ताखी करूं। और उनको किसी वकील ने कहा था कि आपको हटाया है और हटाया नो कॉन्फिडेंस करके हटाया है। और नो कॉन्फिडेंस जो है ये आईनी तरीका है, ये कोई गैर आईनी तरीका नहीं है। तो आप असेंबली से उठ के क्यों चले गए? छोड़ के क्यों चले गए? सारा 5-10 नंबरों का फर्क था, आप वहां बैठ जाते और जो ये असेसमेंट देनी है तो मैं उनकी जगह होता मैं क्या करता? कभी बैठ जाते और बैठ के कॉन्टेस्ट करते और महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट को चेंज कर देते। तो ये भागे और असेंबली से अपनी 150 बंदा लेके उनकी टुकड़ी थी खत्म की और उनको लेके निकल गए बाहर। और फिर उसके बाद तरले लिए कि स्पीकर साहब उनको इजाजत दे रहे बैठने की। तो ये कुछ सियासत तो नहीं है। फिर उसके बाद दोनों सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, सूबाई असेंबली पंजाब, सूबाई असेंबली फ्रंटियर। तो ये दोनों सूबाई असेंबलियां ताकतवर असेंबलियां हैं और पंजाब असेंबली जो एक असेंबली जो है ये सारी असेंबलियों में भारी है और एडमिनिस्ट्रेशन आपके अंडर है। मामलात आप चला सकते हैं, अपनी मर्जी से चला सकते हैं और अपोजिशन का रोल आप अदा करें। चले ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट से आप कॉर्पोरेट असेंबली से निकल गए हैं, लेकिन सूबाई असेंबली आपके पास है, उनको चलाएं, आप अपने मामलात को चलाएं और गवर्नमेंट को फेस करें और गवर्नमेंट को टफ टाइम दें और उनको बताएं कि मामलात ऐसे भी चलते हैं, ऐसे चलते हैं। आपको नवाज शरीफ साहब की और जहांगीर खान तरीन साहब की नाराजगी खत्म होती नजर आ रही है क्योंकि वो कानूनी बन गया जिसकी अपील की जा सकती है। दूसरे क्या आपको अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं पार्टिसिपेट करते हैं या आपको लग रहा है वो नाहल हो जाए? पैरल फंडिंग केस में या किसी और केस में भी रोशा खाना केस चल रहा है, अलकारी ट्रस्ट का केस चल रहा है। मुझे भी नवाज शरीफ की जहांगीर खान तरीन साहब की नाराजगी खत्म होती नजर आ रही है। जिस तरीके से उनको डायल किया गया था और जिस जल्दी में किया गया था वो भी ठीक तरीका नहीं था, किसी लिहाज से भी, कानूनी लिहाज से भी, इखलाकी लिहाज से भी ठीक नहीं था। इसलिए उनकी पहली खत्म होती मुझे नजर आ रही है। और इमरान खान साहब का जहाँ तक तल्लुक है मुझे शक है कि इमरान खान कुछ रोल प्ले कर सकेगा अगले इलेक्शन में। सर मुस्लिम लीग आपको हमने देखा कि वो चौधरी खानदान का ही हमें डिवाइड होता नजर आया। रेजाई साहब ज्यादा हो गए और शुजात साहब ज्यादा हो गए, बच्चों में लड़ाई का रहता थी। सर आपको लगता है कि आप रेजाई साहब वापस काफी ला सकते हैं या नहीं? तो आना चाहते हैं काफी में उनको बिल्कुल नहीं मानते देखिए बच्चों की मजबूरी ऐसे होती है जो सब को मजबूरी है। समझ सकता हूँ। सर अगर हम एक और बात करें, सर ये लोग सब मानते हैं कि इकोनॉमी के हमारे बुरे हालात हैं। आपने सर ये जरदारी साहब ने कल भी बात की, मिसाल के मईशत की बात की और हमारे इलाके में कुछ स्टोरीज भी की हैं फाइव टाइम्स के लिए। जरदारी साहब का जो अगला इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा पीपल्स पार्टी का वो होगा रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी से इससे बिजनेस कम्युनिटी से मिले। माजी में हमने देखा है सर मुस्लिम लीग ग्लूम के करीब रही है बिजनेस कम्युनिटी, लेकिन इस दफा हमें कुछ चेंज नजर आ रहा है कि इस दफा जरदारी साहब भी
बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। कल गौरी जहाज कैप्टन मास्टर की मुलाकात हुई। और दूसरी तरफ अगर हम देखें सर, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफी बेहतर थी, लेकिन हम मरियम जैसे लाहौर में रजाई साहब डेरे डाले और पीएमएन की हमें पता लगा कुछ नहीं थी लीडरशिप ज्यादा इस चीज से, रजाई साहब के लाहौर आने से या जहांगीर तरीन साहब के एक्टिव होने से। वही हमने देखे कि बलूचिस्तान में मरियम नवाज साहब जाके एक्टिव हो गए, तो इसको कैसे देखते हैं सर सारे सिलसिले को? मैं समझता हूँ कि रजाई साहब बड़े मुदब्बर सियासतदान हैं और तजुर्बेकार सियासतदान है, सूझबूझ रखते हैं पूरी, और लोग देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये गलती हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो गलती नहीं, वो दुरुस्त भी शामिल साबित होती है और मामला जो है वो बेहतर समझ में चल जाते हैं। तो इसलिए जरदारी साहब की परफॉर्मेंस जो है उसमें मुझे तो कोई शक शुबा नहीं है कि बेहतर परफॉर्म करेंगे, और जिस अंदाज में वो चल रहे हैं, जिस अंदाज में बिलावल साहब उनके साथ चल रहे हैं, तो कुछ जल्दबाजी नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। अपनी भी स्टेटमेंट दी है कि मैं नवाज लीग के साथ कोई दूसरी बात नहीं करूंगा, मैं उनके साथ बेहतर अंदाज में चलूंगा, और इसका पर्सन पीपल्स पार्टी को नुकसान भी हुआ है तो बिल्कुल नून लीग के साथ चलने का और उनके साथ सुलह करने आपका का। जैला जो है वो आपको रिलेट नहीं कर पाता है, मतलब वो मेरा ये बातें वो है हसन साहब की जो पर्सन पीपल्स पार्टी की वर्किंग कमेटी में मैं पर्सन पीपल्स पार्टी का पंजाब का प्रेसिडेंट था, तो मैंने खुल के ये बातें की थी। मैंने उनको कहा था कि इस वक्त गवर्नमेंट नून लीग की है, हम लोग अपोजिशन में है, तो नून लीग का अपना गवर्नमेंट का भी रोल है और अपोजिशन का भी अपना रोल है। तो जब हम अपना रोल छोड़ देंगे और जाके उनके घर में बैठ जाएंगे, उनके घर में बैठ जाएंगे, उनके घर बैठ के उनके साथ खाने खाएंगे, गोशा रखेंगे, तो फिर हमारा रोल क्या रह गया? हमारा रोल जो हमने खुद खत्म कर दिया, हमारी जगह पे किसी और ने आना, इमरान खान उस जगह पे आया जो पीपल्स पार्टी की जगह थी। तो ये नुकसान हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ सुलह करने का। तो आपको लगता है कि अपनी स्पेस लूज की थी पीटीआई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लड़ाई से एक्टिव भी हो रहे हैं क्या साउथ पंजाब में? आपको लग रहा है या सेंट्रल पंजाब में, पंजाब के दीगर हिस्सों में पीपल्स पार्टी को लगता है कि अगले इलेक्शन में बेहतर परफॉर्म कर पाएगी? मेरा अंदाजा है कि बेहतर परफॉर्म करेगी। सर आपको अगली जो हुकूमत नजर आ रही है मरकज में या पंजाब में या दीगर सूबों में, क्या आपको मखदूस हुकूमत नजर आ रही है या लगता है कि 2/3 मेजॉरिटी से आ रही है मखदूस हुकूमत? सर आपको लगता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का फ्यूचर आपको क्या दिखता है? उसमें काफी सारे बड़े इलेक्टेबल्स शामिल हो गए हैं, यकीनन चंद सीटें ले जाएंगे, ये पाकिस्तान लेवल पे भी ले जाएंगे, पंजाब लेवल पे भी ले जाएंगे, और उनकी सपोर्ट का जो लेवल है वो काफी मौसर लेवल है, चंद सीटें वो ले जाएंगे और हुकूमत में भी उनको हिस्सा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। वी विल सी यू अगेन। थैंक यू।